पानी खड़ा होगा तो छत टपकनी शुरू हो जाएगी, किसी वजह से कुछ सुराख होगा। ये परनाले जो रेन वाटर के लिए आपने इस्तेमाल किए होते हैं उनको ज़रूर चेक करना है। तो इसके अंदर जब हम छानना मारेंगे तो बआसानी ये रेत साफ़ होती जाएगी, तो कि उतना ही फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ वो आपकी जो बुनियादें हैं वो बैठना शुरू हो जाएंगी। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर बारिशों का सीज़न हो और हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हों या प्लास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो बारिश से बचा कर रखनी चाहिए, इसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने बुनियादों के लिए खुदाई वगैरह कर ली है तो बारिशों का सीज़न आपको पता चल चुका, तो आप कोशिश करें जल्द से जल्द अपनी बुनियादों को कवर अप करें। इससे ये होगा कि अगर आप लेट होते जाएंगे, बारिशें आना शुरू हो जाएंगी तो आपकी जो बुनियादें जो आपने खुदाई की है वो डैमेज हो जाएगी और उसका बैठने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। अगर तो आपने बुनियादों के अंदर खुदाई करवा के उसकी नींवें जो वो डाल दी हैं और अभी तक गट्टू वगैरह नहीं डाला तो वो भी डलवा दें। उससे क्या होगा कि जितनी जल्दी आप उसको कवर अप करेंगे आपकी नींवों और बुनियादों के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ वो आपकी जो बुनियादें हैं वो बैठना शुरू हो जाएंगी। अमूमन क्या होता है जी, अब अगर हम घर को प्लस्तर कर रहे हैं तो प्लस्तर करने के लिए हमने एक साइड से काम शुरू किया होता है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि रेत का स्टॉक होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, वो पड़ी हुई है रेत, उसको आपने गीली होने से बचाना है और कोशिश किया करें कि प्लस्तरों के दौरान बारिशों के सीज़न में इस तरह के आप रेत को स्टॉक कर लें। उससे होता है क्या, जब आप छानना मारेंगे, रेत को सफाई करेंगे, अगर तो वो गीली होगी बारिश के पानी की वजह से या किसी और वजह से, तो वो छानने के अंदर आपको मुश्किल होगा रेत को। तो अगर तो खुश्क होगी तो वो बआसानी आपकी जो रेत है वो साफ़ हो जाएगी, जो कचरा होगा वो बाहर निकल आएगा। क्योंकि हमने जो रेत है वो रखी हुई है, ये देखें, तो इसके अंदर जब हम छानना मारेंगे तो बआसानी ये रेत साफ़ होती जाएगी। तो इस तरह का अगर कोई टूल हो, इलेक्ट्रिकल कोई भी हो जो बारिश के अंदर बाहर पड़ा हुआ हो, यानी कि ये मशीन होगी, कोई और हो गया, तो आपने उसको भी अच्छी तरह से ढांप लेना है ताकि बारिश की वजह से आपको जो नुकसान है वो ना उठाना पड़े। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सेव करके रखनी होती हैं। अमूमन हम ध्यान नहीं देते जी, प्लस्तर कर रहे हो तो ध्यान नहीं देते, चलें यार कुछ नहीं होता, रेत गिली हो गई, खैर अपने काम के अंदर मस्त हो गए, अपने टूलों को बचा कर रख लिया, यानी कि औजारों को, तो बाकी काम करते हैं। तो जब अगले दिन आते हैं तो फिर हमारे पास बहाना आ जाता है जी हमारी रेत गिरी है तो काम नहीं चल सकता, छुट्टी होगी। तो आप बारिशों से पहले अपनी चीज़ों को क्लोज़ करके कवर अप करके रखेंगे तो उसके अंदर आपका फ़ायदा होगा। भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है इस तरह के मौसम के अंदर और बारिश हो रही हो तो वो आपने कोशिश करनी है कि अपने ये परनाले जो रेन वाटर के लिए आपने ख़ास तौर पर इस्तेमाल किए होते हैं उनको ज़रूर चेक करना है। अगर जिस तरह से ये आपके सामने बंद है तो इसको कट लगा देना है ताकि जो पानी है वो आपका चलता रहे। छत के ऊपर अगर पानी खड़ा होगा तो छत टपकनी शुरू हो जाएगी, किसी वजह से कुछ सुराख होगा तो वहाँ से जो पानी होगा जाता रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं बारिश कितनी तेज़ हो चुकी है और हमारा जो परनाला है वो बिल्कुल बंद है, तो इसको भी खोलना है। ठीक है, खोलने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लें जी, वो जो सामने परनाला था रेन वाटर का उसको तो मैंने दिया उतार, यानी कि कट कर दिए। आज जितना भी पानी होगा वो छत के ऊपर खड़ा होने के बजाय सीधा नीचे जाता रहेगा। और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर जो मेरी हालत है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप। और पूरी तरह से यानी कि आगे से पीछे से पूरी तरह से गीला हो गया हूँ। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई मोंटी या बात की छत के ऊपर भी परनाला हो तो उसको भी आपने चेक कर लेना है। और इसी तरह से इस छत के ऊपर जो था वो तो मैंने दिया है कट कर, और अब पानी नीचे जाता रहेगा, यानी कि छत के ऊपर पानी नहीं खड़ा होगा। और ये वो पॉइंट होते हैं जो आपको बारिशों से पहले अपने आप को कवर अप करने के लिए इस्तेमाल करने होंगे, वरना नुकसान होगा। अगर आपने घर को फिनिश किया तो सीलिंग डैमेज होगी और दूसरा जितना भी काम होगा वो डैमेज होगा। तो ये जो थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया और सिर्फ बताया ही है कि बारिशों के सीज़न के अंदर आपको अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को या घर को, बने हुए घर को किस तरह से चेकअप करना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको संभालनी चाहिए वो बारिशों के सीज़न से पहले वो बताइए। और ये तो थी आज की हमारी वीडियो, और ये आज की वीडियो में इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपने चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा।